वालेकुम गाइस, वेलकम टू रुखसास टेस्टी ड्रामा। तो मैं आ गई हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग और नए व्लॉग के साथ। आज व्लॉग में बहुत फन होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। आज मैं बताऊंगी कुछ मोटिवेशनल स्टोरी, सब्र, शुक्र, आफियत और थोड़ी बहुत मस्ती। डेली लाइफ तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और हाँ, आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मुझे जाना था बैंक। तीन बैंक मुझे जानी थी, मैं कब से गई नहीं थी। तो वो काम मैंने सोचा था आज मैं सारा काम कर लूँगी। मैं जैसे ही तैयार होने लगी तो घर वालों ने मुझे बताया कि आप कहाँ जा रही हो, आज तो बहुत स्पेशल दिन है, आज है बैंक हॉलीडे। तो मैंने सोचा आज क्या है। फिर मुझे डैड ने बताया आज है अंबेडकर जयंती, जो कि है हमारे श्री डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बर्थडे है, आज उनका जन्मदिन है। तो गाइज़ बहुत बड़ी हस्ती है वो, उनके बारे में भी मैं शेयर करूँगी बहुत सारी नॉलेज। तो बस चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मेरा बाकी है वो कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इंडिया को इक्वालिटी का असल मतलब समझाया है, जिन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, करोड़ों लोगों को एक नई पहचान दिलाई है। और उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और उनका पूरा नाम है भीमराव रामजी आम्बेडकर। ये एक सिर्फ नाम नहीं है, ये खुद में एक रिवॉल्यूशन है। तो ही वॉज द फर्स्ट लॉयर, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो एक लॉयर थे, एक सोशल फॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट थे, और उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई, संघर्ष किया। उन्होंने इक्वालिटी, एजुकेशन और राइट्स के लिए आवाज उठाई, बहुत मेहनत की। आज जो हमारे पास राइट्स है, हमारे पास एजुकेशन है, वो सारा उनकी ही बदौलत है। उनका सपना था कि इंडिया पढ़ा लिखा हो, एकजुट रहे, इक्वालिटी के साथ रहे। पहले बहुत मुश्किल होती थी, लोग भेदभाव करते थे, एक कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, छांव तक नहीं पड़ने देते थे। तो इन सब चीज को एलिमिनेट किया उन्होंने। तो कितना अच्छा काम किया। अगर आज भी ऐसे लोग हों तो आज जो हमारे कंट्री में हो रहा है, लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, करते हैं, तो वो सब चीजें खत्म हो जाती। खैर, खुदा ही हाफिज है इस चीज का। तो आज मेरे जो मामू हैं, उनकी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पॉलिटिशियन हैं और जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं स्पेसिफिकली। तो हम आज जाएंगे वहां पे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहां पे जाऊं और आपको बताऊं कि कैसे उन्होंने उतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। अगर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें लाइन अप है, अगर मैं नहीं जा पाई तो फॉर श्योर मैं आप उनसे वो क्लिप मंगाऊंगी और आपको जरूर आपसे शेयर करूंगी। तो बस यही कहना था उनके बारे में गाइस। तो बस हमें आज उनको सिर्फ याद ही नहीं करना चाहिए, उनके आइडियाज और उनके स्टेप्स को फॉलो भी करना चाहिए। तो आपस में ना लड़े, इक्वालिटी से रहें, और जितना हो सके पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दे, अपने बच्चों को और खुद भी बहुत। ठीक है, चलो कुछ हो जाता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन जो नॉलेज है वो जरूर रखें। हमारा संविधान क्या कहता है वो जरूर जाने। तो बस अभी इतना ही अभी के लिए। अब जाते हैं फिर, और बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी आपसे मुझे एक शेयर करनी है गाइस, तो वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपसे क्लिप शेयर करूंगी कि कैसे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का, और कैसे वो लोग इस दिन को एक जश्न जैसा मनाते हैं। तो ये रही उसकी एक झलक। सारे काम भी मेरे हो चुके हैं। अब वक्त आता है उस मोटिवेशनल स्टोरी का जो मुझे आपसे शेयर करना है। तो हुआ यूं कि थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि हमें गुड लिसनर की जरूरत है, ऐसा वैसा। तो अच्छी बातें कभी भी जाया नहीं जाती। सो मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत पुरानी फ्रेंड है। हम ओकेजनली एक दूसरे को मैसेज करते थे, कॉल करते थे बर्थडेज पे या कोई ओकेजन होगा तो ही। उसने रिसेंटली मेरा वो वीडियो देखा और उसने हिम्मत की मुझे कॉल करने की, और उसने सोचा कि क्यों ना मुझसे शेयर की जाए उसकी प्रॉब्लम। तो उसने अपनी मुझसे प्रॉब्लम शेयर की। मैं उसका नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगी,
मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी, उसका रिसेंटली हो गया था ब्रेकअप और वो डिप्रेशन में चली गई। तो पहले तो मैंने उसको कोई डांट फटकार नहीं लगाई, पहले तो मैं उसको बहुत अच्छी से समझाया, फिर मैंने उसको तो फॉर्मली बोला कि क्यों, मतलब क्यों ये सब करना है, डिप्रेशन में क्यों जाना है। इनफैक्ट उसने तो अपने साथ बहुत कुछ गलत करने की भी सोची थी, फिर मैंने उसको समझाया कि ये सब गलत है, क्यों एक इंसान की वजह से हम पूरी जिंदगी जाया करते हैं। वो एक इंसान की वैल्यू की वजह से हमारे माँ बाप, बहन भाई, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, उन सब की वैल्यू जीरो हो जाती है। नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। तो गाइज हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, खुद से प्यार करो, खुद की इज्जत करो। जो इंसान खुद से प्यार करेगा, खुद की इज्जत करेगा, उसको कोई कभी हरा नहीं सकता है ना। आप प्यार में गिर सकते हो भी, क्या आप खुद से प्यार करोगे, खुद की इज्जत करो, तो खुद की इज्जत करोगे तभी ही सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। और ये सब जो बातें है ना कि मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ये सब फालतू बातें, ये सब करने से कुछ नहीं होता। हमारे माँ बाप ने हमें इसीलिए बड़ा नहीं किया कि हम दूसरों के लिए अपने आप को चोट पहुंचाए, अपने आप को तकलीफ दे। और उससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा। आपकी तकलीफ तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आपके पीछे रह जाएंगे उनकी तकलीफ। तो मैंने उसको एक बात बताई जो कि सच बात है। मेरी फ्रेंड है, उसका नाम था रीना। वो उसकी जल्दी शादी हो गई थी, एंड जल्दी शादी होने की वजह से बहुत सारे क्लैशेस होते थे। जल्दी उम्र में शादी हो गई थी उसकी, एक बच्चा भी था उसको, एक बेटी है, अभी भी है उसको एक बेटी। तो बहुत सारी परेशानियां आ रही थी उसकी लाइफ में, तो वो हो गई थी अलग अपने हस्बैंड से। उसने डिवोर्स ले लिया था और फिर वो बहुत नेगेटिव हो गई थी कि अब मुझे कोई नहीं मिलेगा, अब मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मेरी बेटी का क्या होगा। और हम सब फ्रेंड्स उसको हमेशा बोलते थे ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते, बहुत अच्छा होगा। जब बुरा होता है तो उसके साथ अच्छा, उसके पीछे अच्छा ही होता। जब अल्लाह ताला बेहतर नहीं करता तो बेहतरीन करते हैं, तो हमें अल्लाह ताला उस चीज के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही अच्छा होगा तो हम लोग उसकी वैल्यू नहीं हो। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ होने के बाद जब कुछ अच्छा होता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी की हमें कदर भी होती है। तो जब जो चीज मिलने वाली रहती है ना, उसका एक स्पेसिफिक टाइम रहता है। वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। आज वो लड़की वापस से शादी करके अच्छे से सेटल है, उसको और एक बेबी हो चुका है, बेबी बॉय हुआ है उसको, और वो बहुत सेटल्ड है, वो दुबई में है। और उसका खुद का घर है दुबई में। उसको अच्छा हस्बैंड मिला है जो उसकी फिक्र करता है, उसकी केयर करता है, उससे प्यार करता है, उसकी कदर करता है और उसकी इज्जत करता है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और हाँ, हम अल्लाह के शुक्र, सबर और आफियत की भी बात करेंगे, जो कि हमारे पार्ट में आता है, अच्छी बातों के पार्ट में। तो बस अब मैं चलती हूँ, अब हो चुका है मेरा योगा क्लास का टाइम। तो गाइस खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी इज्जत करें, खुद से बहुत सारा प्यार करें। तो चलिए क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए, ओनली इफ यू वांट। आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है आपके लाइफ में, तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसके इन्फॉर्मेशन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिलेगा। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपका नाम भी नहीं लूंगी यहाँ पे। आप चाहिए तो आपकी स्टोरी भी शेयर नहीं करूंगी। अब मेरी फ्रेंड ने मुझे परमिशन दी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसकी स्टोरी शेयर की है। तो बस अगर ऐसा हो सके, मैं किसी के काम आ सकी तो बहुत अच्छी बात है। आज का टॉपिक है अच्छी बात का, सबर, शुगर और आफियत। अल्लाह ताला से कभी भी हमें सबर नहीं मांगना चाहिए। हाँ, अलबत्ता हमें सबर करना चाहिए, क्योंकि सबर करने वाले को अल्लाह ताला कभी गिरने नहीं देता। और अल्लाह ताला से हमेशा आफियत मांगे। आफियत में सब कुछ आ जाता है, दुनिया, आखिरत, आपकी अच्छी वेल्थ, अच्छी हेल्थ, अच्छा सक्सेस, अच्छी स्पाउस, अच्छा स्पाउस, अच्छे बच्चे, अच्छी औलाद है, हर कुछ। तो अल्लाह ताला से हमेशा आफियत मांगे। हमें जैसे कि हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ज़न्नी मिनन नार, जो कि है जहन्नम से बचने के लिए दुआ, और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, वैसे ही हमें पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ये भी आप पढ़ा करें, आफियत की अपने लिए भी दुआ करें और अपने दोस्त अहबाबों के लिए भी दुआ करें। जब आपको समझ ना आए कि किसी लिए क्या दुआ करना चाहिए हमें, किसी के लिए क्या दुआ करना चाहिए हमें, तो आप उसके लिए खैर आफियत की दुआ करें, क्योंकि खैर आफियत में सब कुछ आ जाता है।
और अगर आपको दुआ अपने लिए और अच्छे से करनी है खैर आफियत की, तो आप पढ़े रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व किन्ना अज़ाबन नार। ये दुआ आपको पढ़नी है, इसमें सब कुछ आ जाता है, दुनिया आखिरत सबकी खैर। तो ये दुआ आपको याद भी करनी चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है, आपके जहन से निकल जाती, तो इसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जब इंशाअल्लाह अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया उम्रा करने का या हज करने का, तो जब आप यमनी पत्थर से लेके हजर अस्वद के बीच में जब आप जाते हैं तवाफ के दौरान, तो ये दुआ आपको लाजमी पढ़नी है उस वक्त। इसके बहुत सारे रिवॉर्ड है और बहुत सारी इसमें आफियत है, खैर है हमारे लिए। आज की बात ये है, और अल्लाह का जितना शुक्र करे उतना कम है। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो जितना शुक्र करेगा मैं उसको उतना और अता करूंगा। तो हर हाल में आप अल्लाह का शुक्र करें, कभी भी नाशुक्रानी ना करें। अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है जो बंदा नाशुक्रानी करता है। तो अल्लाह का हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही कहा करे और शुक्र अदा किया करे, और अल्लाह को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि मैं अगर सोचती हूँ कि नहीं अभी मैं ना ये काम आके करती हूँ, पहले बाद में नमाज पढ़ूंगी, तो वो काम मेरा होता नहीं है, या मुझे इतना लेट हो जाता है कि वो काम के लिए मुझे रुकना पड़ता है और नमाज का वक्त भी चला जाता है। तो ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में नोटिस की है और इम्प्लीमेंट ये किया है कि मैं नमाज को और अल्लाह ताला को सबसे पहले प्रायोरिटी देती हूँ, चाहे मुझे जहां भी जाना हो या कोई भी काम हो। तो आप भी वही कीजिए इंशाल्लाह। अगर अल्लाह को प्रायोरिटी दी, कहाँ भागता है इंसान, कहाँ जाते हैं हम भाग के। हर काम, हर एक चीज पूरे दुनिया का नुज़ूल, वक्त, हवा, परिंदे जरिंदे जो आसमानों में है, जमीनों में है, सब तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना, सब तो अल्लाह ताला कंट्रोल कर रहे हैं। तो जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, पहले उसके आगे सर झुकाए, उससे उसकी इबादत करे। अगर बिगड़ता काम भी बन जाता है, अगर आपका वो काम अल्लाह ना करे कभी नहीं होने वाला होगा और नमाज पढ़ेंगे, तो हो सकता है अल्लाह उसको आसान कर दे, अल्लाह उस काम को। तो बस ये आज की अच्छी बात है। तो गाइस फनी पार्ट में मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी घर पे कोई तो है नहीं, मुमानी और मम्मी है, तो लोग के साथ एक गेम खेलते हैं और इनको पूछेंगे हम 6 सवाल। उसमें से अगर इन लोग ने 6 सवाल का जवाब दे दिए तो मैं इन लोगों को अपनी तरफ से दूंगी 100 रुपए। तो ठीक है, पहला सवाल है, गाइज आर यू रेडी? रेडी। ओके, तो पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो उसमें बहुत सारे होल्स है, खड्डे हैं, लेकिन फिर भी वो पानी को अपने पास मतलब पानी होल्ड कर सकता है? स्पंज। ओह माय गॉड, वाह वाह मम्मी। ठीक है, अब दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसका हेड तो है लेकिन बॉडी नहीं है? हेड तो है, बॉडी नहीं है। हेलमेट। नहीं। यार हेड तो हेलमेट ही हेड का। हेलमेट में हेड है ना, वो बॉडी नहीं है। माचिस की तिल्ली। नहीं। टिक 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 1, नहीं, टिक 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 नहीं है। टिक 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 2, जोर से बोलो। ये बॉडी नहीं है। टिक 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 3, मुर्गा। सरकटा मुर्गा। टिक 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 4, राइट में इतना चिकन खा रहा है कि चिकन के अलावा कुछ याद ही नहीं आता। टिक 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 5, नहीं। स्पून। उसमें है तो इतनी लंबी टिक बॉडी टिक 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 6, एक टिक 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 7, मिनट मोबाइल हाथ में दे दे, गूगल में। टिक 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 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। वो हेड कॉइन, हेड एंड टेल, नो बॉडी। तो आता है स्क्रीन पे तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी 2 चीज है जिसको तोड़े बिना खा नहीं सकते? हाँ बराबर। अखरोट। हाँ, और एक बादाम। नहीं, बादाम तो नहीं है। अखरोट और पिस्ता, पिस्ते पे भी तो रहता है ना, उसको भी तो थोड़ा छिलका निकाल के ही खाते हैं ना। थोड़ा मूंगफली। नहीं, हाँ मूंगफली तो तोड़े भी ना, तोड़ना पड़े जिसको। तोड़ना। तोड़ना। एक तो अखरोट है, एक अखरोट है। और दूसरा नहीं, नहीं, इसको तो काट के खाते हैं। काट के। तोड़े बिना। हड्डी बराबर बोली थी इसने। नहीं, वो रहता है ना यार, गोल कड़क फ्रूट नहीं आता? कोपरा। नारियल। नारियल। yes!
गाइज अब बारी आती है छठे सवाल की, जो है सवाल ओ सॉरी फोर्थ सवाल की। चेक कर रही थी मैं आपका है कि नहीं यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो फोर्थ सवाल की बारी आती है, वो है कि एक लड़की है रानी नाम की, ठीक है, और उसके हैं 5 बच्चे, 5 डॉटर्स है उसको, और हर डॉटर को एक भाई है। तो कितने भाई है उनके पास, कितने भाई हुए? एक लड़की है रानी, उसके अच्छा रानी को छोड़ो, मारो गोली। 5 बहनें हैं, उनके भाई, हर बहन के पास भाई है, तो कितने भाई हुए? हर बहन के पास भाई है तो एक ही भाई हुआ। ओहो, क्या बात है, नाइस नाइस। तो अब 5वां सवाल आप लोगों के लिए। डन डन डन। तो ऐसा कौन सा मर्द है जो रोज दाढ़ी बनाता है लेकिन फिर भी उसको बार बार दाढ़ी बनानी पड़ती है? ये तो मैंने सुना हुआ। मैंने भी सुना हुआ है, कौन सा मर्द है मुझे तो जाने। मर्द है जो दाढ़ी बनाना है। कौन सा रेशमा? सुना हुआ तो है, दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर भी रोज बनानी पड़ती है। वो रोज दाढ़ी बनाता है, फिर मतलब वो रोज बनाता है फिर भी उसको बार बार बनानी पड़ती है। नाई। ओह माय गॉड, 50-50 शेयर करने का इरादा है तुम लोग का। अब आता है छठा सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे तो आती है पर ऊपर नहीं जाती? नीचे आती है पर ऊपर नहीं जाती। हवा? नहीं। हवा तो सब जगह चलती है, नीचे तो आती है ऊपर नहीं जाती। बारिश। हाँ माय गॉड, तो जीते हैं आप लोग 100 रुपए 50। अगर गाइज आपको ऐसा अच्छा लगा है हमारा गेम तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, हम और ऐसे गेम्स खेलेंगे। गाइज ऐसा नहीं है कि हम लोग से वीडियो ऐसे ही बना रहे थे, सच में मैं जरूर लोगों को गिफ्ट दूंगी। तो ये रहे आपके 50, ये रहे आपके 50। नेक्स्ट टाइम बड़ा गिफ्ट और ज्यादा क्वेश्चंस। गाइस आज मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई क्योंकि आपकी बहन देख रही थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज, तो मुझे बीच में याद आया यार मैंने व्लॉग तो एंड ही नहीं किया। एनीवेज तो आज के लिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने आज का मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा, अच्छी बातें सीखी होंगी। तो अगर मेरा व्लॉग और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। तो जैसा कि मैं कहती हूँ, खाइए खिलाइए और बहुत सारी बरकतें पाइए। अल्लाह हाफिज।